चैंपियंस लीग का पहला मैच रियल मैड्रिड वर्सेस मार्सेल, हम 2-1 जीते हैं वरुण। सिर को कुछ ओवरऑल थॉट्स मैच के बारे में? देख, मेरे हिसाब से लकीली जीत गए। वैसे जीतना डिजर्व नहीं करते थे, बट फर्स्ट हाफ के हिसाब से देखें तो 100% जीतना डिजर्व करते थे। आई गेस जैसे ही हमारा पहला गोल पड़ा, कुछ चीजें चेंज हुई। सेकंड हाफ में गेम भी काफी चेंज हो गया, और मतलब ओवरऑल मान ले रेड कार्ड मिला और पेनल्टी मिला, लकी उस हिसाब से निकल गया बस 3 पॉइंट्स के साथ। नॉट टू डिजर्व। देख, ये मैच 2 हाफ्स का था। मतलब पॉजिटिव्स भी हैं इस मैच में और नेगेटिव्स भी काफ़ी हैं। पॉजिटिव मेरे लिए ये था, बहुत सालों बाद मेरे को रियल मैड्रिड का स्टार्ट इतना गोल मारने के इंटेंट से दिखा है कि हम इतना ज़्यादा प्रेस कर रहे थे। सिर्फ डिफेंडर्स और चुआमेनी नहीं, इवन हमारे विंगर्स मास्तानतुआनो, रॉड्रिगो, दोनों इतनी बार विन किए ना उनके हाफ में बॉल। उनकी कीपर की पिटी हुई थी हमारे इंटेंट से। इतने सारे चांस हमारे 14 मिनट में 8 शॉट्स थे। 14 मिनट में हम हर मिनट में एक शॉट ले रहे थे, जिसमें से 2-3 तो एकदम क्लियर चांसेस थे जो हम मिस कर दिए। तो कह रहा है कि हम फर्स्ट हाफ के हिसाब से डिजर्व करते थे मैच जीतना। तो मेरे तो ये है कि अगर हम अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं कर रहे तो हम डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि मेरे को याद है हमने हाफ टाइम पे शायद बात की थी, तो मैंने यही बोला था कि ये हमें कॉस्ट ना करे जो हम जितना हमें मिस कर रहे हैं। तो जब रेड कार्ड मिला था मेरे को तो लगा पूरा कि, क्योंकि मास्तान दोनों का लास्ट में एकदम ही खाली गोल था जो गोल मारना चाहिए था, पर वो हमें कॉस्ट कर सकता था। लकीली नहीं किया, हम बहुत लकी थे इस मैच में कि हम 3 पॉइंट से एंड किया ये मैच। और बहुत बहुत लकी। पर ये पॉजिटिव था कि पहला चैंपियंस लीग का मैच। पेनल्टी तो गिफ्ट फ्रॉम गॉड था। तो वो तो गिफ्ट फ्रॉम गॉड था। मतलब बहुत बहुत अनफेयर पेनल्टी था उनके लिए। अगर हमारा केस नहीं हो रहा था तो अभी हम रो रहे होते ये क्या हो गया, क्या रूल है, क्या हैंडबॉल, आजकल हैंडबॉल क्या है फुटबॉल में। पर अभी हमारे बेनिफिट के लिए हुआ है तो क्यों ही रोना। तो एग्जैक्टली, पेनल्टी था वो। इतना ज़्यादा इंटेंट गोल मारने का फर्स्ट हाफ में एकदम स्टार्ट होते ही मैंने बहुत सालों से रियल मैड्रिड में नहीं देखा। बहुत सालों से। तेरे को याद है जब पिछले 2-3 साल हम बोलते थे कि जब तक हम गोल नहीं खाते तब तक हम स्टार्ट नहीं होते खेलना, तब तक लोगों को लगता नहीं चलो अब खेलना है, गोल मारना है। इस बार ऐसा था कि नहीं, फर्स्ट मिनट से हमें गोल मारना है। पता नहीं कितना स्टार्टिंग में एम्बापे का ओवरहेड हो रहा है, मास्तानतुआनो का पोल लग रहा है, रॉड्रिगो शॉट ले रहा है, सब प्रेस कर रहे हैं कि बॉल जीत के हमें गोल मारना है, जल्दी खत्म करना है, 2-0 करना है, 3-0 करना है, 4-0 करना है। पर हम चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाए और एक मिस्टेक लगा कि हम बैकफुट में आ गए। तो वहाँ पे पर फिर भी हमें चांसेस कन्वर्ट कर लेना चाहिए था। तो यस, मतलब वही है कि इवन दो हमने कन्वर्ट नहीं करे ढंग से, द फैक्ट कि मास्तानतुआनो इतना अच्छा खेल रहा था, मतलब इतना डेंजर क्रिएट कर रहा था और इतना हाई प्रेस करके बॉल भी ले रहा था, और साथ में सेम बाकी पूरी टीम भी वैसा कर रही थी। प्लस क्या कहते हैं, चुआमेनी तो मैंने एक बार ही नोटिस किया, सामने वाले बॉक्स के बाहर खड़े होके बॉल विन करके आगे भेज रहा है। मतलब इससे ज्यादा हाई प्रेस क्या हो सकता है? लिटरली बॉक्स के बाहर है, वहां पे बॉल छीन के उसके लिए चांस बना रहा है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ जीतना डिजर्व करते थे। अगर फर्स्ट हाफ के परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो बोलता कि हम जीत गए, मैं बोलूंगा कि ठीक है, सही है, ठीक है, एक्सपेक्टेड था। पर तू ओवरऑल मैच का देखेगा, सेकंड हाफ काउंट करेगा, कार्वाहल का रेड कार्ड काउंट करेगा, और पेनल्टी जिस तरीके से मिला, तो मैं तो बस कहूंगा लकी थे। लकी तो थे। देख, जितने हमने चांसेस मिस किए उसके बाद भी हम 3 पॉइंट्स, वो भी आफ्टर रेड कार्ड हमें पेनल्टी मिल गई, वो भी लग तो बहुत लकी थे इस मैच में। बस जावी जैसा स्टार्ट चाहता होगा हमारा पहला चैंपियंस लीग का उसके टेन्योर में, वैसा तो स्टार्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी। पर इंटेंट था, जावी प्रूव करना चाहता था कि इस बार मैं आया हूँ, हमारा फुटबॉल चेंज। देख, पोस्ट मैच में जावी भी यही बोल रहा था कि फर्स्ट हाफ के अराउंड 30-35 मिनट्स बिल्कुल वैसा गेम प्लान गया जैसा वो चाहता था। और ऑब्वियसली सेकेंड हाफ में बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से और गोल भी पीछे चले गए थे, मार्सेल का प्ले स्टाइल चेंज हो गया था, उस वजह से ओवरऑल ही वो कह रहा था कि उसके हिसाब से नहीं गया। बट हाँ, 30-35 मिनट्स बहुत अच्छा खेले। मतलब इतने ज़्यादा चांस क्रिएटेड इतने कम टाइम पे मैंने बहुत सालों से नहीं देखा रियल मैड्रिड में, वो भी एकदम स्टार्ट में। तो और आई गेस एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करते भाई, कि तेरे को क्या विनी। लगता है ये ऐसा क्यों हुआ? मेरे को तो लग रहा है क्योंकि आज हम रॉड्रिगो से स्टार्ट किए,
इसलिए ये पॉसिबल भी था कि हम इतना गेम प्ले देख देख मैं मेरे लिए इतना क्लियर है, देख विनी अब स्टार्टर नहीं है कहीं से भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गिवन स्टार्टर है, क्योंकि हमारे चाबी अलोंसो की टीम में गिवन स्टार्टर्स कौन है? करेरास। जब से वो आया है, उससे पहले, उसके आने से पहले पूरा टाइम फ्रान गार्सिया स्टार्टर था। जिस सेकंड से वो आया है हर गेम स्टार्ट कर रहा है। करेरास उसका प्रॉपर स्टार्टर है, गुलर उसका प्रॉपर स्टार्टर है, एम्बापे उसका प्रॉपर स्टार्टर है, चुआमेनी उसका प्रॉपर स्टार्टर है। ये 4 प्लेयर्स हैं जो वो कभी रोटेट नहीं करना चाहता, ये क्लियर है। और विनी क्लियरली उसका स्टार्टर नहीं रहा। मैं स्टार्टर में तो डिफेंस में राइट बैक को छोड़ के 3 तो स्टार्टर ही है, मिलिटाओ, हाउसन और करेरास। मिड में आई गेस वालवर्दे, मतलब पर वही है ना, मिलिटाओ मिलिटाओ भी चेंज हो जाता है रूडिगर के साथ, क्या कहते हैं सेंटर बैक में और कोई ऑप्शंस नहीं है, इसलिए बहुत मुश्किल है बताना। बट क्लियरली ये जो 4 प्लेयर मैंने मेंशन किए, इनको जावी कभी रोटेट नहीं करना चाहता। उसके अलावा उसने पहले वाले में तो कह सकता है ओके ठीक है, किसी रीजन की वजह से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा इसलिए भी नहीं बैठ गया। बट इस पॉइंट पे क्लियर है कि जाबी के लिए अगर पॉसिबल है तो वो एक टीम बनाना चाहेगा जिसमें विनी स्टार्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो 2 बार ट्राई कर चुका है 5 मैच में। बट विनी का एक बेनिफिट है, वो गोल मार सकता है, जो रॉड्रिगो भी लैक करता है। इस सीजन वो भी नहीं कर रहा ना, इस सीजन वो भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मतलब अभी सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोर वाली टीम में वही है। वो एक मैच में आके 2 गोल मार दिए थे भाई उसने। वही तो पॉइंट है, वो गोल मार देता है। वही विनी पे पूरा अभी विनी रियल मैड्रिड में, क्योंकि वो गोल मार देता है तो, और गोल बहुत बट important है। अगर मेरे हमारे पास देख रोनाल्डो बंदा है जो एक सीजन में 40 गोल मारने वाला है, तो हमें गोल स्कोरर की जरूरत नहीं है। मैं रादर प्रेफर करूंगा रॉड्रिगो जैसा बंदा जो क्रिएट करे। एक बार हम, मेरे को जितना लग रहा है हम एम्बापे में कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो चुके हैं गोल के लिए, क्योंकि ठीक है, जैसा रोनाल्डो भी थे। रोनाल्डो पे भी थे, पर जब हम जीत रहे थे, जब हम डोमिनेंट थे, तो हमारे पास और भी गोल स्कोरिंग ऑप्शन थे। बेन था, बेंजिमा भी था, जब भी मिस बहुत करता था तब बेंजिमा, पर बेंजिमा भी था। इवन कभी क्रूज भी मार देता था, मॉड्रिच भी मार देता था, थे मतलब। अबे मेन बंदा तू बोल रहा भाई, अभी बेलिंगम नहीं आया, वो मारेगा आकर। भाई मेरे को एक बेलिंगम आएगा तो एक और गोल स्कोरिंग थ्रेट हो जाएगा। विनी और रॉड्रिगो में मेरा जो ओपिनियन है, जो पहले भी मैंने बोला था, कि जो जावी का स्टाइल है, जैसा हम प्रेस करना चाहते हैं, जैसा, क्योंकि जूनियर का जो, जूनियर अपना बेस्ट खेलता है जब हम काउंटर खेल रहे होते हैं, ठीक है। पर कोई टीम हमारे अगेंस्ट लो ब्लॉक कर दे, जूनियर उसके सामने एकदम ही इनइफेक्टिव है। जूनियर उस लो ब्लॉक को बीट ही नहीं कर पाता, जबकि रॉड्रिगो का क्लोज कंट्रोल बेटर है, 1-2 बेटर है, लाइक पासिंग वाइज। तो रॉड्रिगो जावी बॉल के हिसाब से बहुत फिट करता है जावी बॉल को, क्योंकि आज देखा था कितने 1-2 बने हैं। मास्तांतुनो रॉड्रिगो 1-2 बना रहे हैं, फिर मास्तांतुनो एम्बापे 1-2 बना रहे हैं, मास्तांतुनो गुलर 1-2 बना रहे हैं, एम्बापे रॉड्रिगो 1-2 बना रहे हैं, एम्बापे गुलर 1-2 बना रहे हैं, गुलर रॉड्रिगो 1-2 बना रहे हैं, क्योंकि इतने सारे 1-2 बने थे ना इस मैच में। हमारे सारे अटैक 1-2 के बनते हैं, और प्लस क्लोज कंट्रोल। रॉड्रिगो की ड्रिबलिंग ओवरऑल विनी से बेटर है, अगर स्पेस कम है तो क्लोज कंट्रोल रॉड्रिगो का बेटर है। जैसे पेनल्टी भी जो मिली, क्योंकि उसका क्लोज कंट्रोल बेटर है। रॉड्रिगो इतने टाइट स्पेसेस में फाउल विन कर सकता है, जबकि विनी फाउल विन नहीं करता, वो लंबे टच लेके स्पेस पे बीट करता है लोगों को। तो काउंटर पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक लॉन्ग बॉल दो, वो एक लंबा टच लेगा, भाग के गोल मार देगा। रॉड्रिगो वहाँ पे खेल नहीं पाता, इसलिए एंसेलोटी के अंदर विनी बहुत थ्राइव करता था इस चीज़ में, क्योंकि हम वैसा ही खेलते थे, बहुत काउंटर टाइप। अभी जावी बॉल में देख, जावी अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कभी विनी को खिला रहा है, रॉड्रिगो को खिला रहा है, और देख रहा है कौन। तो अभी जितने भी मैचेस हुए, मेरे हिसाब से जब हम रॉड्रिगो के साथ खेल रहे हैं, तो हमारा अटैकिंग वाइज इतना स्ट्रॉन्ग लगता है। पहले ही रॉड्रिगो को थोड़ी फिनिशिंग में इंप्रूव करनी है, क्योंकि 1-2 शॉट लिए थे आज के मैच में जो एकदम ग्राउंडेड डायरेक्ट कीपर पे, जो उससे थोड़ा बेटर प्लेस करना है, तो बहुत सूट कर रहा है। तो आई गेस जावी भी यही देख रहा है, पर जैसे विनी को सबसे पहले आता है और हम आ रहे हो तो विनी गोल मार देता है, तो फिर उसे विनी को स्टार्ट देना पड़ता है। तो अभी एक्सपेरिमेंट फेज चल रहा है, अभी कोई डिफाइंड स्टार्टर नहीं है हमारे लेफ्ट विंग का। विनी ने, मतलब मेरा ओपिनियन है, विनी ने अपना जो स्टार्टर पोजीशन था वो लूज कर चुका है, और जो अच्छा वो ऑफिशियली अब वो स्टार्टर नहीं है। हो सकता है वो स्टार्टर बन जाए, या फिर हो सकता है वो स्टार्टर ना बने, बट अभी तो स्टार्टर नहीं है। तो और मेरे से, ठीक है हम विनी वर्सेस रॉड्रिगो डिस्कस कर रहे हैं, बट अगर तो मेरे से पूछेगा कि मेरे लिए आइडियल रियल मैड्रिड लाइनअप क्या है, तो मैं बोलूंगा विनी भी हटाओ, रॉड्रिगो भी हटाओ, एम्बापे को लेफ्ट विंग पे लाओ, बेलिंगम को फॉल्स नाइन दो, क्योंकि बेलिंगम का जो फॉल्स नाइन सीजन था, उससे बेटर फुटबॉल में मैंने बहुत कम सीजन देखे हैं। और लेफ्ट विंग एम्बापे हमें भी पता है सबसे कंफर्टेबल है वहां पे।
तो और मैं राइट विंग पे मास्तानतोनो को रखा हूँ, ठीक है, अभी बहुत ही रफ सा प्लेयर है, कंप्लीट नहीं है, बट एक राइट विंगर जो लेफ्ट फुटेड है वो डेफिनेटली इन सब चीजों से हेल्प करेगा। जैसे हमारा गेम इतना लेफ्ट साइडेड होता है, कल इतना लेफ्ट साइडेड नहीं था, कल मास्तानतोनो की साइड से बहुत अटैक बन रहा था। तो एक बैलेंस टीम वही होगी जिसमें एम्बापे लेफ्ट विंग है, राइट विंग मास्तानतोनो है, और या फिर कोई भी बैट, मतलब मैं बेसिकली बोल रहा हूँ लेफ्ट फुटेड राइट विंगर अच्छा, और फॉल्स नाइन बेलिंगम, क्योंकि वो हेडर भी ले सकता है और वो अंदर घुस के प्ले मेक भी कर सकता है, मतलब प्रॉपर बेंजेमा टाइप का एक चीज दे सकता है हमें। कर तो ऐसा कर तो सकता है जावी, पर अभी एम्बापे इतना अच्छा स्ट्राइकर पोजीशन में खेल रहा था, इतने गोल मार रहे हैं, तो अभी मैं तो कहूंगा कि अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वो स्ट्राइक पे खेल रहा है, वो मतलब अगर तू देखेगा, ठीक है, सेंट्रल खेल रहा है, बट वो काफी टाइम पे लेफ्ट ड्रिफ्ट करता है, और मतलब भी नहीं, जैसे रॉड्रिगो के पास बॉल आ रही थी कल, तो लेफ्ट पे ड्रिफ्ट करके बॉल मांग रहा था उससे, तो मतलब उसका फेवर्ड पोजीशन वही है। और मुझे नहीं लगता कि तू लेफ्ट पे बेस देखा तो एम्बापे कम गोल मारने लगेगा, नहीं भाई, एम्बापे एम्बापे है, और वो अब वो एम्बापे ही रहेगा भाई, मेरे को तो पूरा यकीन है। तो इसमें तो मेरे ऐसे कोई ओपिनियन है नहीं, वो तो एक बार टेस्ट करेगा जावी है तभी कुछ बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि लेफ्ट विंग चले जाएगा और एम्बापे फिर भी सेंटर भी थोड़ा ड्रिफ्ट करेगा, तब अगर लेफ्ट विंग खेल रहा है तो सेंटर ड्रिफ्ट करने लग जाएगा, तो जैसे अभी हम विंग से घुस के एक दो क्रॉस देते हैं। उसको जरूरत नहीं है ना, एक बार बेलिंगम आ गया तो वो अपना पूरा फ्रीडम में खेल पाएगा, जैसा वो मतलब पीएसजी एम्बापे, और मतलब जैसा एम्बापे है वो अपना फ्रीडम में खेल पाएगा मेरे हिसाब से। तो अभी इस टॉपिक पे है ही, तो थोड़ा मास्तानतोनो पे बोलते हैं। आज देखो कैसा लगा इसका परफॉर्मेंस, 18 साल का है बंदा, और देख, हाँ देख, गिवन कि वो 18 साल का है, और मेरा मेरा ओपिनियन के बाद मैं थोड़ा जावी का भी बोलना चाहता हूँ। देख, मेरा ये है कि 18 साल के हिसाब से जब स्टार्ट किया था, तो मैं जैसे ये भी बोला था कि देख अभी मास्तानतोनो का बिल्कुल सही नहीं चल रहा, वो मतलब इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, ये पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ ना। देख, ब्राहीम से बेटर था, बट फिर भी इम्पैक्ट नहीं लग रहा, ज्यादा दिख नहीं रहा, बॉल लूज कर रहा है बहुत ज्यादा। आज का आज का इवन दो उसका इम्परफेक्ट परफॉर्मेंस था, बॉल लूज किया काफी, यू नो, चांसेस ढंग से फिनिश नहीं कर पाया, क्लिनिकल नहीं था, बट फिर भी मैं कहूंगा कि आज भाई दिखा इस प्लेयर में कुछ है स्पेशल। ये बंदा भाई नटमैग पे नटमैग मार के कटा रहा है, प्रेस करके बॉल छीन रहा है, और काफी कुछ क्रिएट कर रहा है राइट साइड पे, और मैं कब से रियल मैड्रिड में राइट साइड पे कुछ होते हुए नहीं देख रहा था, तो एक ग्लिमर ऑफ होप टाइप का दिखा कि भाई इसमें कुछ पोटेंशियल तो है एटलीस्ट। और पॉइंट खत्म करने से पहले जावी के बारे में बोलना चाहता हूँ, जावी से पूछा था सेम कि गुलर और मास्तानतोनो जैसे प्लेयर्स के बारे में उसका क्या ओपिनियन है, तो वो यही कह रहा था कि उसका देख फर्स्ट सीजन है यहाँ पे, और गुलर का भी मतलब फर्स्ट प्रॉपर सीजन है जिसमें उसको मिनट्स मिल रहे हैं, तो जावी का कहना यह था कि ऐसे जो टैलेंटेड यंग प्लेयर्स है जो रिस्क लेते हैं, ऑब्वियसली वो लोग गलतियां करेंगे, विच विल मतलब उस इस रेफर कर रहा था वो बेसिकली गुलर के बॉल लूज करने को और मास्तानतोनो के मिसेस को। बट ये जो प्लेयर्स ऑफर करते हैं, इनको खुद से नेचुरली उस लेवल पे जाने देने के लिए हमें थोड़े से ऐसे मिस्टेक्स देखने पड़ेंगे, ये था उसका कहना, और मैं मतलब 100% एग्री करता हूँ उससे। ठीक, मैं तो बहुत सालों से रियल मैड्रिड में कोई लेफ्ट फुटर ही नहीं देखा, सारे राइट फुटर ही थे हमारे पिछले 5 साल से, एक गुलर था लेफ्ट फुटर जिसे स्टार्ट नहीं मिलता, तो मास्तानतोनो पहली बार हमें राइट विंग में लेफ्ट फुटेड बंदा फिल है, तो देख मेरे ओपिनियन में अभी बहुत फ्रीडम के साथ खेल रहा है मास्तानतोनो, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बहुत अच्छी कर रहा है, पर मेरे को जो लैक कर रहा था इसमें गोल स्कोरिंग इंटेंट, मेरे को थोड़ा इसमें कम लग रहा था गोल स्कोरिंग इंटेंट की, ये गोल मारना चाहता है बहुत ज़्यादा, जो टाइम के साथ अगर इसे वापस बैलेंस डॉर लेवल पहुंचना है मास्तानतोनो को, तो उसको गोल स्कोरिंग इंस्टिंक्ट लाने पड़ेंगे कि इसे गोल मारने बहुत चाहते हैं, एक गोल सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे फुटबॉल में, ये जितना ड्रिबल कर ले जितना पाना निकाले, अगर गोल नहीं मार पा रहा तो ये उतना इफेक्टिव कभी नहीं बन पाएगा, मतलब उस बैलेंस डॉर लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो अभी 18 साल का, इसलिए मैं कुछ कहूँगा अधिक टाइम के साथ आता है ये चीज़, अभी स्टार्टिंग में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि बहुत गोल मारेगा, पर वो थोड़ा इसको वैसा करना पड़ेगा कि जब भी, क्योंकि एक चांस ही मिलता है मैच में, अभी तो चल इसने बहुत शॉर्ट्स लिए बोल दिए, कभी टफ मैच होगा उसे एक चांस मिलेगा जो इसे गोल मारने ही होंगे, क्योंकि जो मिस था वो बहुत ईजी मिस किया इसने, जो हो जाता है, ब्लेम मैं नहीं कर रहा इसको, पर थोड़ा गोल स्कोरिंग इंटेंट इसे लाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके मिनट्स भी थोड़े कम होंगे, बेलिंगम आएगा, मिनट्स भी इसको कम मिलेंगे थोड़े, जैसे इतना मेरे को लग रहा है कि ब्राहीम से बहुत बेटर था, ब्राहीम तो एकदम ही अनोनिमस था पिछले मैच में, ये ब्राहीम से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ट्राई करता है गेम बनाने का, 1-2 खेलने का, शॉट लेने का,
तो वही थोड़ा गोल स्कोरिंग इंटेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी टीम में अभी सिर्फ जो गोल स्कोरिंग इंटेंट जो सबसे ज़्यादा है वो एम्बापे के थ्रू है, और बाकी किसी में नहीं है। जो जूड आने से थोड़ा चेंज हो सकता है, पर मास्तांतुनो को भी लाना पड़ेगा वो। और गोलर की बात की तूने अभी, हमारा इस मैच में पहला ओपन प्ले से गोल खाया हमने, कंसीड किया, तो उसमें ऑब्वियसली गोलर की मिस्टेक थी। तो मतलब गोलर अभी मिस्टेक किया, जो मतलब पहली बार शायद इतना सीडीएम खेल रहा है वो, मतलब मिड में कंट्रोलिंग के साथ, तो पहला मिस्टेक था। फिर मैं पिछले वीडियो में बोला था कि गोलर की एक बड़ी बात है कि लूज़ नहीं करता, तो इस बार मेरे को बहुत ईजिली लूज़ कर दिया। तो जो अगर तू प्ले देखेगा उसमें देख, हाउसन ने लंबा टच लिया, गोलर के बहुत पास आ गया, तो आई गेस गोलर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि हाउसन उसे पास करेगा, तो बहुत छोटा पास कर दिया हाउसन ने उसे, और फिर जल्दी से बंदा आके उसे छीन लिया। तो इतना बड़ी मिस्टेक नहीं है गोलर की वजह से, बस वही था कि हमने गोल कंसीड कर लिया, इससे तो बहुत बड़ा लग रहा है। जो आई गेस और ज़्यादा खेलता रहेगा, और ज़्यादा मिनट्स मिलेंगे जो जिसमें वो मिड खेलेगा, तो ये मिस्टेक्स चली जाएंगी, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, अग्रीड। और मास्तांतोनो के पॉइंट पे देख, गोल स्कोरर की जो तू बात कर रहा है, रोनाल्डो को भी गोल स्कोरर बनने में क्या कहते हैं 21-22 के बाद ही वो प्रॉपरली गोल्स मारना शुरू किया था। तो मास्तांतोनो, गिवन द फैक्ट कि वो साउथ अमेरिका से सीधा रियल मैड्रिड में आ रहा है, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से कोई इश्यूज नहीं है, आराम से सीख जाएगा भाई मैड्रिड में गोल मारना। प्लेयर में ऑब्वियसली बहुत टैलेंट है। पर रोनाल्डो के पास एक बेनिफिट था, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टार्टर था, वो हर मिनट्स मिल रहे थे। रियल मैड्रिड में मास्तांतोनो वो स्टार्टर नहीं बनेगा अभी ऐसे, तो वो समझ रहा है, वो फ्रीडम नहीं है अभी मास्तांतोनो के पास। देखते हैं भाई, डावी बहुत यंग प्लेयर्स को फेवर करता है, तो मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसको एंcelotti गुलर ट्रीटमेंट तो नहीं मिलने वाली। नहीं, वो तो नहीं मिलेगी, कल जावी अलोंसो स्टार्टिंग 11 में तो बहुत फेयर है जितना मेरे को दिख रहा है। वही वही, इवन दो मास्तांतोनो स्टार्टर ना बन पाए या फिर हर मैच स्टार्ट ना करे, आई एम प्रेटी श्योर कि जावी उसको काफी मिनट्स देने वाला है। ठीक है। और फिर अभी देख, एक तो ट्रेंट इंजर्ड हो गया इस मैच में, जो बहुत मतलब ट्रेंट का स्टार्ट रियल मैड्रिड में बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं जा रहा अब तक जितना गया है। प्लस अभी तक तो बहुत खराब है। हैमस्ट्रिंग इंजरी है जो बहुत रिपीट होती है। हैमस्ट्रिंग इंजरी एक बार भी किसी भी फुटबॉलर को हैमस्ट्रिंग इंजरी होने लग जाए तो बहुत रिपीट होती है। कोई भी बेल को भी हैमस्ट्रिंग मेन प्रॉब्लम था, तो वो बहुत वापस आती रहती है हैमस्ट्रिंग इंजरी। प्लस कार्वाहाल का रेड कार्ड, मतलब इतना अननेसेसरी रेड कार्ड लेने की क्या जरूरत थी। देख, अगर इस स्टार्टिंग पूरा हमारे स्टार्टिंग 11 में जितने प्लेयर तेरे को अभी दिख रहे हैं, इसमें से कोई भी एक रेड कार्ड लेता, मैं कुछ नहीं बोलता, मतलब कुछ तो बोलता, बट कार्वाहाल को मैं सबसे ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि वो हमारा सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है इस पिच में। उसको, और वो चैंपियंस लीग खेल रहा है, उसको पता है मैड्रिड के लिए चैंपियंस लीग क्या है। उस पोजीशन में वहां पे रेड कार्ड लेना एक कैप्टन के लिए अनएक्सेप्टेबल है। वही वैसा रेड कार्ड एकदम ही अननेसेसरी, मतलब थोड़ा मैं रेड कार्ड ही लेना था तो जोर से मार देता मतलब इतना धीरे मार के रेड कार्ड कौन लेता है। और मतलब कार्वाहाल है ना, पता है उसे कि वो कैप्टन है, उसे 1-1 पे वो भी रेड कार्ड। अगर हम 3-0 जीत रहे होते, 4-0 जीत रहे होते, तब ये होता, या फिर 5-0 हार रहे होते, बुरी हार रहे होते, तब ये होता, तब भी मैं समझता ठीक है। फर्स्ट 1-1 पे ऐसा कंपोजर लूज करना, तो प्लस उसे पता है ट्रेंट इंजर्ड है, हमारे पास कोई राइट बैक नहीं है, अब कोई राइट बैक नहीं है। अगले चैंपियंस लीग मैच में कौन करेगा स्टार्ट? एसेंसियो ही करेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो फ्रॉम अ कैप्टन, वो भी इतना एक्सपीरियंस, जो इतने सारे चैंपियंस लीग जीत चुका है, वो ये करना, तो मतलब कार्वाहाल को क्रिटिसाइज करना अच्छा नहीं लग रहा, पर इस मोमेंट में कोई डिफेंस नहीं है अभी कार्वाहाल के पास, एकदम ही। देख वही, कार्वाहाल लेजेंड है, कार्वाहाल लेजेंड है, उसको कुछ मतलब इस मैच से उसको कुछ ओपिनियन चेंज नहीं होने वाला कार्वाहाल का। बस वो भाई 33 ईयर ओल्ड ओल्डेस्ट हमारी टीम में कैप्टन है, बस बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे। और यही रीजन है ना भाई कि ये इतना मतलब कैप्टनसी में अगर तू देखेगा, जैसे सर्जियो रामोस था, कोई भी था वगैरह वगैरह, उस लेवल पे अगर उसको कैप्टन बनना है तो इन्हीं मोमेंट्स में उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं स्मार्ट हूँ। ठीक है, पर विथ कार्वाहाल रेड कार्ड, हॉयसन का ला लीगा में रेड कार्ड, ट्रेंट इंजर्ड, रुडिगर इंजर्ड, थोड़े तो फ्लैशबैक अब आने लग गए मेरे को डिफेंसिव क्राइसिस के। तो देख, चैंपियंस लीग में तो अभी हमारे पास कोई राइट बैक नहीं है, एसेंसियो बनेगा वापस, हमें सेंटर बैक को राइट बैक को बुलाना पड़ेगा, या वाल्वर्डे राइट बैक बनेगा। तो
थोड़ा वापस थोड़ा फियर आ रहा है कि वापस डिफेंसिव क्राइसिस ना हो जाए हमारे रियल मैड्रिड में, होपफुली ना हो, क्योंकि देख मिलिटाओ भी जब भी गिरता है एक तो फट जाते हैं एकदम कि बाप रे। वैसे ही दोनों पैर में ACL है, एक छोटी इंजरी वापस पूरा डिफेंसिव क्राइसिस। जब इतना अच्छा गेम बना रहे सब वापस फिर फिर लग रहा है चुआमिनी को ना सेंटर बैक बनना पड़े ना वो बनना पड़े। तो बस अभी ये है कि अब कोई इंजर्ड, और जावी बॉल में इतने हम रेड कार्ड क्यों खा रहे हैं? क्लब वर्ल्ड कप में भी रेड कार्ड मिल रहे थे इतने सारे, ला लीगा में एक रेड कार्ड मिल गया, चैंपियंस लीग के पहले मैच में रेड कार्ड मिल गया, तो रेड कार्ड इतने ज़्यादा मिल रहे हैं। फिर ठीक है, तो और तो इस मैच में तेरे को कुछ ऐड करना है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो इतना ही है। प्लस एम्बापे का एक था, 2 पेनल्टी है, और एक दो एम्बापे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसे इस मैच में हैट्रिक मार लेनी चाहिए थी, पर ठीक है। बस मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी एम्बापे की, जब उसने पेनल्टी मारी फर्स्ट पेनल्टी तो 20 इमीडिएटली भागा। उसने बॉल लेके वापस सेंटर में भागा है। बहुत छोटी चीज़ है पर मैं बहुत सही चीज़ लगी मेरे को, क्योंकि अभी रिसेंट रियल मैड्रिड ईयर्स में हम जब भी इक्वलाइजर करते थे तो पूरी टीम सेलिब्रेट करने लग जाती थी लाइक प्रॉपर। तो जैसे रोनाल्डो एरा, बेंजेमा एरा, बेल एरा में जैसे ही अगर हम 1 ऑन होता था सीधा बॉल लेते थे और सेंटर बैक भागते थे कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ, तो वो थोड़ा और आया कि उसने पेनल्टी मारी, सीधा बॉल पे गया और सेंटर पे गया, नो सेलिब्रेशन। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और 2 एम्बापे, हाँ एम्बापे के बारे में अगर तू पूछेगा, मेरे लिए ये है कि भाई याद है जब लास्ट सीजन वो आधा सीजन निकल गया था, कुछ नहीं कर पा रहा था, गोल नहीं मार पा रहा था, 1-on-1 मिस कर रहा था, ऑफसाइड रह रहा था, वहां पे इजी है भाई प्लेयर के लिए एकदम डाउनहिल चला जाना कि भाई नहीं हो पा रहा, ये सीजन पूरा खराब हो गया, जैसे विनी का हो रहा है। भाई विनी का कब से हो रहा है? लास्ट सीजन से ही हो रहा है। तो वैसे प्लेयर के लिए जब से बैलेंस आ रहा है तब से हो रहा है, पता नहीं वो कम बैक ही नहीं कर पा रहे उसके बाद से। वही प्लेयर के लिए ऐसे डाउनहिल स्लोप पे बस गिरते रहना बहुत इजी है, ठीक है। और फिर गिर गया, फिर बाद में चल 2-3 गोल मिल गए, फिर वापस डिप आ गया, वापस ऊपर चला गया, ये बहुत ज्यादा होता है प्लेयर्स के साथ। एम्बापे के लिए ये है, लास्ट ईयर स्टार्टिंग में उसको ठीक है बहुत टाइम लगा एडजस्ट करने में, पर जिस सेकंड से वो उसने एडजस्ट कर दिया और गोल मारने लग गया, तब से बस ऐसा लीथल प्लेयर बन चुका है ना। अभी भी मतलब ठीक है उसने बहुत ठीक है चांसेस मिस करे और ये सब किया, बट ऐसा कुछ नहीं लगा जैसे बहुत ही बेकार ऑफसाइड खड़ा हुआ है या बहुत ही अजीब शॉट मार रहा है। बस बहुत बहुत भाई ऐसे ऐसे बाइसिकल किक ले रहा है, उसमें पोल हिट हो रहा है, मतलब इतना क्लोज जा रहे हैं, और एक लेफ्ट फुटेड शॉट में कीपर सेव कर दे रहा है। मतलब इन सब चीजों के लिए आई एम नॉट वरीड, मेरे को पता है वो गोल्स मार देगा। और पिछले सीजन की बात करें उसमें आधा सीजन एकदम ही फॉर्म में नहीं था, फिर भी यूरोप का टॉप स्कोरर बना है। तो बस सेकंड हाफ उसका इतना अच्छा था, इवन एल क्लासिको में भी हैट्रिक मार रहा है जो रोनाल्डो भी कभी नहीं कर पाया। भाई एम्बापे का तो अभी प्रोजेक्शन देखेगा तो 60 गोल सीजन जाने वाला है। अभी अगर तू प्रोजेक्शन को देखेगा कि जैसा उसका स्टार्ट हुआ है और इस चीज को कंटिन्यू रखेगा, जो कि बहुत लाइकली लग रहा है एम्बापे जैसा खेल रहा है उस हिसाब से। अभी ऐसा है ना, एम्बापे का अगर ऑफ डे भी जा रहा है तब भी वो 1 गोल या 2 गोल मार रहा है। जैसे मैं आज के मैच में कहूंगा गोल स्कोरिंग वाइज इसका ऑफ डे था, क्योंकि वो मिस उसके वो 1-2 जो एम्बापे स्टैंडर्ड के हिसाब से गोल हो जाने चाहिए थे, तब भी 100%। 2 पेनल्टी मिले, जो कि सेकंड पेनल्टी बहुत वो थी, हम रेड कार्ड डाउन पे है। पिछले सीजन ऐसे हम पेनल्टी मिस कर रहे थे, याद है देखो कितने लगातार पेनल्टी मिस किए थे बीच में। तो अभी एम्बापे ने वो दोनों एकदम कामली स्कोर किया, जो आई गेस कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट करेगा। और इस सीजन तो एम्बापे अगर अगर हम ट्रॉफी जीत रहे हैं, एम्बापे का बैलन डॉर मैं कहूंगा कंफर्म है जैसा चल रहा है। चल ये तो चल बहुत जल्दी बता दिया, पर ठीक है देखते हैं। प्लस वर्ल्ड कप सीजन भी है तो पता नहीं जो वर्ल्ड कप जीतेगा उसे भी दे सकता है बैलन डॉर। वही ना, वही ट्रॉफी इस पर डिपेंड करता है भाई। मतलब ये देख बैलन डॉर का डिस्कशन कभी ना ही करे तो बेटर है लाइफ में अभी, क्योंकि वो कोई ट्रॉफी वर्थ टॉकिंग अबाउट नहीं रहा मेरे लिए। तो सीजन किसी प्लेयर का बेकार चल रहा है, वर्ल्ड कप अच्छा होकर जीत गया होगा उसे पकड़ा देंगे तो ठीक है भाई, रोनाल्डो 5 बैलन डोर जीत गया, वेरी गुड, मतलब अच्छा लगता है बोलने में, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे सही में। एम्बापे अब पूरे अपने नेक्स्ट करियर में एक भी बैलन डोर ना जीते और 3-4 चैंपियंस लीग जीत जा हमारे साथ, मैं बहुत खुश है। और ये चैंपियंस लीग का तेरे को नया फॉर्मेट कैसा लगता है? डॉग शिट भाई मतलब अभी वो मैचेस में एक्साइटमेंट ही नहीं आती, वो समझ नहीं आ रहा किस मैच को फॉलो करना है, क्या करना है, सब रैंडम है। एंड में लास्ट के 2-3 मैच में एकदम इंटेंस हो जाएगा, सब सारे मैच देखने पड़ेंगे कि कौन क्या कहाँ चल रहा है। स्टार्टिंग में इतना रैंडम है कि कुछ क्या इंपॉर्टेंट मैच है। कल जैसे 4-4 हुआ है यूवेंटस डॉर्टमुंड का, डॉग शिट है भाई, डॉग शिट है। तो फॉलो नहीं कर सकता तो एक
टीम को क्लिक करके उसके टेबल में जाएगा तब भी तेरे को नहीं पता इस टीम का किस किस के साथ मैच होने वाला है। भाई अभी दिख जा, अभी तेरे को अगर बताना भाई मैड्रिड का चैंपियंस लीग में किस किस के साथ होने वाला है, मैड्रिड पे क्लिक कर, फिक्सचर्स में जा, भाई देख चैंपियंस लीग वाले, ओ ओ ओ ठीक, क्योंकि तू सीधा टेबल पे जाएगा तो भाई सॉरी चैंपियंस लीग के टेबल पे जाएगा सीधा, तेरे को पता नहीं क्या क्या दिखने लग जाएगा, तेरे को समझ ही नहीं आएगा भाई चल क्या रहा है, दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। जैसे मार्सेल पे जा, चैंपियंस लीग में जा, बहुत अजीब हो चुका भाई, टेबल में जा क्या बताएगा भाई किसका किसके साथ मैच है, मैड्रिड मैचेस दबाऊंगा, मेरे को हर वीक देखना पड़ेगा, क्या कर दिया भाई ने अजीब सा, मतलब बहुत अजीब कर दिया है। मतलब ठीक है अगर तू फॉलो करना चाहे तो कहीं और वेबसाइट पे देख सकता होगा मैड्रिड के मैचेस कौन से हैं। और सबसे डम चीज लगती है, तो एक सीजन में हो सकता है कि आर्सेनल को अवे खेले, लिवरपूल को अवे खेले, बायर लेवरकुसन को आगे खेले, यूवेंटस को आगे अवे खेले, और होम पे साला बोडो ग्लिम्ट, यूनियन गिलोइस और ओलंपियाकोस में खेले। मतलब समझ रहा है, बिल्कुल अजीब सा फिक्सचर्स हो सकते हैं, कोई कोई वो नहीं है। अनफेयर भी है ना कुछ प्लानिंग, मतलब किसी टीम को सारे मुश्किल मैचेस मिल सकते हैं अपने अवे में, मतलब मुश्किल मैचेस सारे अवे में मिल रहे हैं, किस टीम को मुश्किल मैचेस होम पे मिल रहे हैं, जैसे अभी मार्सेल को अपने होम पे मिलता है ये मैच, तो पहले सिंपल था भाई कि इक्वल चांसेस मिल रहे हैं दोनों टीम को। एक टीम अवे खेलेगी, वो फिर उसी मैच को होम में भी रिपीट करेगी, और उसके हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे, और तुम अपने ग्रुप पे जिस पोजीशन पे उस हिसाब से तुम आगे जाओगे। अब तो साला ऐसा बना दिया, ये देखना यूनियन गिलोइस का सबसे पहला फिक्सचर बहुत इजी था, ठीक है, मतलब किसके साथ था मैं देखता हूँ, ये इनका उनके साथ था आए, ठीक है भाई इस टीम, ये कहाँ है, ये देख आइंहोवन, ठीक है 3-1 हरा दिया उनको, अब वो टेबल में फर्स्ट पे है। अब तू बता पूरे टेबल की बेस्ट टीम है क्या वो? हाँ बहुत मतलब रैंडम है, कुछ फॉलो करना इतना कुछ मुश्किल भी होता रहता है भाई, रैंडम बुलशिट चल रहा है बस। है। ये देखना तू टेबल देखना भाई, आर्सेनल ऑब्वियसली सेकंड है, गिलोइस फर्स्ट है, कोरबाग पता नहीं थर्ड है, कुछ भी चल रहा है भाई। एक टेबल में अगर टॉटनहम 5 है तो तू समझ जा भाई चैंपियंस लीग का फॉर्मेट सही नहीं है। भाई अभी तो बाकी और भी टीमें 3-3 पॉइंट है, फिर गोल डिफरेंस के हिसाब से इतना वो चैंपियंस लीग के मैचेस की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रही। समझ रहा कि एक ये मैच हमारे लिए डू और डाई जीतेगा, अगला मैच हम ड्रॉ भी करते हैं हारते भी, उतना कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इंपॉर्टेंस कितनी थी इसकी, वो लैक कर रहे हैं। प्लस फेयर नहीं है मार्सेल के लिए, फेयर नहीं है कि वो रियल मैड्रिड के होम पे अपना पहला मैच खेली और उनको अपने होम पे कोई चांस नहीं मिलेगा। और मार्सेल तो आर्ग्यू करेगी, हमने मैड्रिड के होम में जाके इतना कंपटीशन दिया उनको, हमारे होम पे क्यों नहीं खेल रहे हैं मैड्रिड के अगेंस्ट? बहुत बेकार करना है, क्या दिक्कत थी नॉर्मल ग्रुप में ये करने का, मेरे को बेनिफिट भी समझ नहीं आ रहा, इससे बेनिफिट क्या ये बेनिफिट बस उनका यही है कि ज्यादा टीम्स घुसा दी उनने, ज्यादा मैचेस घुसा दिए, उनके लिए बस वही बेनिफिट है। अरे बट 36 टीम्स भी है, उनको भी तो 4-4 में डिवाइड कर सकते थे ना, मैचेस ज्यादा हो जाते बस ये। अब ये उनको मतलब पता नहीं, उनने बस 36 टीम्स घुसा दी, ज्यादा मैचेस कर दिए, उनके लिए बस पैसा और प्रॉफिट है, वो थोड़ी यू नो व्यूअर कर सकते हैं 36 में भी 9 ग्रुप कर दे 4-4 के, कुछ इस टाइप का कर दे, ठीक है। ठीक है भाई। अबे उनका ऐसा होता है ना कि एक 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 ग्रुप फॉर्म करने के रूल्स होते हैं ना, कि एक कंट्री से जो फर्स्ट आई वो इसमें जाएगी, तो इस दूसरे दूसरे उसमें एक फर्स्ट आने वाली, एक सेकंड आने वाली, ऐसे टाइप के डिवाइड करते हैं ना। 36 में शायद फिट ना आ रहा हो वो सब उनका फॉर्मेट, जो भी है डॉग शिट है, मतलब दैट्स ऑल वी कैन से। नेक्स्ट मैच किसके साथ, इसमें सुपर लीग चाहिए। नेक्स्ट मैच किसके साथ है हमारा? नेक्स्ट मैच है हमारा ला लीगा फिक्सचर अगेंस्ट एस्पेनियोल। होम पे, तो प्रेडिक्ट ये this is the one to look forward to। तो तेरे कुछ वो है प्रेडिक्शन अगले मैच के लिए? लाइक मेरे प्रेडिक्शन तो लिटरली है, अभी जो तेरे को पेज में जो भी सारे मैच दिख रहे हैं ना, सारे जीतने चाहिए, सारे जीतेंगे। क्या लगता है बेलिंगम कामाविंगा को स्टार्ट मिलेगा अगले मैच में? बेलिंगम को प्रॉब्ली अगर नेक्स्ट में नहीं तो लेवांटे तक तो पूरा प्रॉपर स्टार्टर बन जाएगा, क्योंकि भाई जावी में दिमाग है, बेलिंगम स्टार्ट करने वाला है, आज ना कोई डाउट नहीं मिलता तो बेलिंगम को मिनट्स में मिल जाते हैं, फिर सैडली रेड कार्ड मिल गया, पूरा प्लान चेंज हो गया। तो मेरे को जितना लग रहा है स्पेनियोल में थोड़े मिनट्स मिलेंगे, फिर लेवांटे से वापस स्टार्टिंग 11 में आता रहेगा। वही वही वही। और तेरे को कुछ ऐड करना है आज की वीडियो में? ना भाई, आई थिंक होपफुली एक नेक्स्ट मैच में रेड कार्ड ना मिले बस। चल फिर